अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पर मैंने नज़म लिखी है वो आप लोगों की ही फरमाइश है। मुझे पर्सनली मैसेज आया था कि एक ऐसी नज़म लिखे जिसमें एक शिकवा हो, और वो शिकवा कि जब दो बंदे तो लोग आपस में बैठे हों, आमने सामने होकर भी इग्नोर कर रहे हों, और इग्नोर करने की वजह कोई और नहीं बल्कि सोशल मीडिया से रिलेटेड लगी हुई वो दो टूटियां हैं जो हमारी समाज पर कब्जा किए हुए हैं। हमारी समाज को अपना जागीर समझा हुआ है। बज़ाहिर तो वो खामोश टूटियां रिश्तों को रफ्ता रफ्ता खा रही हैं। आपके दोस्त अहबाब वो आपसे दूर कर रही हैं। तो मुझे फरमाइश आई थी कि एक हैंड फ्री पे नज़म लिखी, तो मैंने कहा ठीक है, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी और इंशाअल्लाह ताला इस नज़म के बाद थोड़ा सा इस पर डिस्कस भी करेंगे। मुझे उलझन है तेरी इन दो टूटियों से, मुझे उलझन है तेरी इन दो टूटियों से, जो मुझे खुलकर तुझसे कुछ कहने नहीं देती, जो मुझे तुझसे खुलकर कुछ कहने नहीं देती। मैं तेरे साथ उम्र भर जीना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ उम्र भर जीना चाहती हूँ, पर मुझे ये तेरे साथ चलने नहीं देती। मैं चाहती हूँ कि तू मुझे पुकारे और सुने, मैं चाहती हूँ कि तू मुझे पुकारे और सुने, लेकिन ये दो टूटियाँ को सुनने नहीं देती, लेकिन ये दो टूटियाँ को सुनने नहीं देती। मुझे अजीब लगता है जब तू मुझे छोड़कर इन्हें कानों को लगाए, मुझे अजीब लगता है जब मुझे छोड़कर तू इन्हें कानों को लगाए। फिर मेरी भी तो कोई बात तुझे अपनी नहीं लगती, फिर मेरी भी तो कोई बात तुझे अपनी नहीं लगती। अरे पागल, इन टूटियों के बगैर भी तो जिंदगी रगी है। अरे पागल, इन टूटियों के बगैर भी तो जिंदगी रगी है। ये टूटियाँ तो दिल में कोई भी बात उतरने नहीं देती, ये टूटियाँ तो दिल में भी कोई बात उतरने नहीं देती। इस बार अगर तूने बड़े चाह से लगाया इन्हें कानों को, अगर इस बार तूने बड़े चाह से लगाया इन कानों को, मैं छोड़कर तुझे चली जाऊंगी, मैं छोड़कर तुझे चली जाऊंगी। फिर तू कहेगा हाय ये टूटियाँ जाना, फिर तू कहेगा हाय ये टूटियाँ जाना, तुम जैसी नहीं लगती, तुम जैसी नहीं लगती। मुझे उलझन है तेरी इन दो टूटियों से, जो मुझे खुलकर तुझे कुछ कहने नहीं देती। इस नज़म में मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सामने वाला बंदा है, उसे हम कुछ कहना चाहें या हम भी चाहते हैं कि वो कुछ बोले, हम उसकी सुने, पर ये जो हैंड फ्री है वो दरमियान का जो रिलेशन है, जो दरमियान की जो नोक झोंक है, उसे वो ख़त्म कर रही है। आजकल आपने देखा होगा जो हमारी जनरेशन है कानों में हैंड फ्री लगाए बस अपनी दुनिया में मगन है। कोई फैमिली का बड़ा बुला रहा है, बहन भाई आपस में बुला रहे हैं, कोई कुछ नहीं, बस वो है हैंड फ्री है, मोबाइल है, इसी में अपनी लाइफ है ना सारी इसी में बिज़ी कर देते हैं, इसी में गुजार देते हैं। तो क्या होता है,
हम बहुत सी चीज़ें, बहुत सी खुशियाँ, बहुत सी बातें से दूर हो जाते हैं। और एक दिन ऐसा भी आता है कि हम लोग तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। बहुत सी चीज़ें हमें इसी वजह से ख़त्म करनी पड़ती है, क्योंकि जो सोशल मीडिया है, अगर खाने पीने, उठने बैठने, सोने, हर चीज़ में ही सोशल मीडिया हमारी लाइफ में आ जाएगा, तो हमारे पास रहेगा क्या? हम गुजारेंगे क्या? और एक दिन ऐसा आता है कि सोशल मीडिया से इंसान थक जाता है मुकम्मल तौर पे। मैं ये नहीं कहती कि टाइम ना दे बंदा, दे। मैं भी तो वीडियोस बनाती हूँ, यूज़ करती हूँ सोशल मीडिया को। एक प्लेटफॉर्म है, अच्छा है, पर इस हद तक यूज़ करें कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये पोइम अच्छी लगी होगी। ये पोइम आप लोगों की फरमाइश पे थी। इस पोइम में एक मैसेज है कि हैंड फ्री के बगैर भी जिंदगी है। जो सामने बैठे हैं, आप लोगों से बात करने के मुंतज़िर हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप सोशल मीडिया की दुनिया से निकल के, कब इन बेजान टूटियों को निकाल कर उन्हें टाइम देंगे, उन्हें वक्त देंगे। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसकी कोई सुने और कोई सुनाए। इसी तरह से इंसान अपने गम हल्के करता है, मुख्तलिफ मशवरे लेता है, डिसीजन मेकिंग करता है। वरना तो इंसान तन्हाई का शिकार हो और मर जाए। तो इसी नज़म में एक शिकवा है। वो सामने वाले महबूब से ये कहता है कि खुदारा हैंड फ्री छोड़ दो। दूसरी खुशियाँ भी हैं, ये ना हो एक दिन कि मतलब तुम हैंड फ्री में लगो और मैं छोड़ के चली जाऊँ। सागर ठीक, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नई नस्ल के साथ। और मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने ये नज़म मुझे कहा था लिखने के लिए, उन्हें अच्छी लगी होगी। अल्लाह।